हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2022 उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जनवरी 2022 उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। देखिए दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है यह कंटिन्यू चलते रहती है। और अगर आपने दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप देख लीजिएगा। आपको हमारी प्लेलिस्ट पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर्स। वहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, आपको पिछले सारे 2019 से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स आपको उत्तराखंड के मिल जाएंगे। क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और अभी तक भी यहाँ से बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक करंट अपडेट के लिए और उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, कौन कौन से नियुक्तियाँ परिवर्तित हो रही हैं, उसके लिए भी करंट अफेयर आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई या फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए किसी भी उत्तराखंड और हिंदी के ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स के बैच भी मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर हमारी कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस को कवर अप कर लीजिए, मैराथन क्लासेस को कवर अप कर लीजिए, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से वीडियोस को देख लीजिए। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने द्विभाषी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निशुल्क कोर्स प्रदान करने के लिए किस क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ में समझौता किया है? तो हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने द्विभाषी यानी कि डबल लैंग्वेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में निशुल्क कोर्स प्रदान करने के लिए वजीरेक्स के साथ में समझौता किया है। और कब किया? 3 जनवरी 2022 को वजीरेक्स के साथ में समझौता किया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने। दूसरा हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हैं कि भक्त दर्शन पुरस्कार से उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है 2021 में। तो भक्त दर्शन पुरस्कार से 2021 में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और जो ये भक्त दर्शन पुरस्कार है इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार भक्त दर्शन पुरस्कार या भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2021 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? डॉक्टर अहमद परवेज जी, प्रोफेसर कमल किशोर जी और डॉक्टर अशोक कुमार जी। तो याद रखना 3 व्यक्ति और इनके नाम भी याद रखने हैं। हो सकता है कि प्रश्न इस प्रकार से बन जाए कि निम्न में से किसे भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 3 शिक्षकों को किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया। पहले कितने थे? 1200 रुपया था, अभी वर्तमान में 1400 कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? या उत्तराखंड राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चंद्र पुनेठा जी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। कौन? अनिल चंद्र पुनेठा जी। अगला हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा कि वर्ष 2022 की गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी प्रस्तुत की गई थी। याद रखना है आपको। और यह उत्तराखंड राज्य की कौन सी झांकी थी? तो यह उत्तराखंड राज्य की 13वीं झांकी थी। कौन सी झांकी थी? 13वीं झांकी थी। इससे पहले 12 झांकियां ऑलरेडी गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य की सम्मिलित हो चुकी हैं। ठीक है। और ये 12 झांकियां कौन कौन सी थी दोस्तों? इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट वाले वो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा। वहाँ पे उत्तराखंड की झांकियों के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन जो उत्तराखंड राज्य की झांकी प्रस्तुत हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें उस झांकी में दर्शाई गई थी दोस्तों? तो सबसे आगे पे हेमकुंड साहिब को दर्शाया गया था, उसके बाद मध्य में टिहरी बांध और ढोबरा जाठी पुल को दर्शाया गया था, और उसके बाद एट लास्ट में बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया था। इसी के साथ साथ इसके कुछ पोर्शन में फूलों की घाटी को या फिर ऑल वेदर रोड को भी दर्शाया गया था। तो आपसे प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस की झांकी के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उसमें किस किस चीज को दर्शाया गया था, कौन कौन से स्थान को दर्शाया गया था? तो हेमकुंड साहिब, टिहरी बांध और ढोबरा जाठी पुल और बद्रीनाथ धाम को उसमें मुख्यतः आपका दर्शाया गया था। ठीक है।
सबसे आगे पे अगर आप इसका चित्र देखेंगे तो अभी मैं तो सम्मिलित नहीं कर पाया हूँ, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सबसे आगे पे हेमकुंड साहिब को दर्शाया गया था, उसके बाद में मध्य में टिहरी बांध और डोबरा चांठी पुल को दर्शाया गया था, और लास्ट में बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया था। ऑल वेदर रोड भी थोड़ी बहुत हमें इसमें दिखाई दे रही थी। और इस बार जो 2022 में उत्तराखंड राज्य की झांकी गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत की गई थी, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। क्या थी? प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। इससे पहले 2021 में दोस्तों जो झांकी गणतंत्र दिवस पर शामिल हुई थी वो कौन सी थी? केदारनाथ। केदारनाथ वो दर्शाया गया था। अभी हेमकुंड साहिब, टिहरी बांध और डोबरा चांठी पुल। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले लक्ष्य सेन। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, लक्ष्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी या खेल से संबंधित हैं, और इन्होंने हाल ही में इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? तो पलायन के रोकथाम से, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने से संबंधित है हिम प्रहरी योजना का संबंध। तो पलायन रोकथाम के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हिम प्रहरी योजना चलाई जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में राज्य की पहली मत्स्य आहार मिल की स्थापना काशीपुर में की गई है। काशीपुर में की गई है, बांसखेड़ा खुर्द के पास में। ठीक है। तो पहली मत्स्य आहार मिल कहाँ पे है? काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपद में। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का भारत में वर्तमान में दोस्तों तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। यानी कि सर्वाधिक जो बाघों के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहां पर बाघों की संख्या है 526। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या है 524। और तीसरे स्थान पर है हमारा उत्तराखंड, जहां पर बाघों की संख्या है 442। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का बाघों की संख्या के अनुसार कौन सा स्थान है भारत में? तो तीसरा स्थान। और वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों? 442 है, याद रखना है। ठीक है। और उत्तराखंड में कितने टाइगर प्रोटेक्टिव एरियाज हैं, या हम ये कह सकते हैं उत्तराखंड में बाघ संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं, या कौन कौन से पार्कों को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1973 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2015 में आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, पिछले महीने भी आपको ये प्रश्न मैं करा चुका था कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 में उत्तराखंड के मुख्यतः 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक मिला है पद्म भूषण और 3 लोगों को मिला है क्या? पद्म श्री। ठीक है। तो कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 व्यक्तियों को। अब इन 4 व्यक्तियों में किसे पद्म विभूषण मिला है? तो सीडीएस विपिन रावत जी, इन्हें मरणोपरांत अभी हाल ही में इनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? सीडीएस, जो कि भारत के पहले सीडीएस जनरल भी थे, विपिन रावत जी, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ में 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। वंदना कटारिया, जिनका संबंध हॉकी से है, बसंती देवी जो समाज सेविका है, और माधुरी बर्थवाल, जिनका संबंध लोक संगीत और कला से है। इन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक विभूति को मरणोपरांत सीडीएस विपिन रावत जी को। कितनी विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 विभूतियों को वंदना कटारिया, जिनका संबंध हॉकी से है, बसंती देवी, जिनका संबंध समाज सेविका से है, और माधुरी बर्थवाल, जिनका संबंध लोक संगीत और कला से है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि औखाण पुस्तक के लेखक कौन है? औखाण पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? डॉक्टर वेणीराम अंसवाल। अंसवाल या अंथवाल, ठीक है, अंसवाल या अंथवाल थे। और ये औखाड़ पुस्तक के लेखक। औखाड़ का मतलब क्या होता है कि पहाड़ी लोकोक्तियां या फिर पहाड़ी मुहावरे। तो करीबन करीब बहुत सारे मुहावरों का इन्होंने संकलन किया है इस पुस्तक में। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को, सत्येंद्र सिंह भंडारी जी जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी हैं, इन्हें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह मुख्यतः एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं और इसी के साथ साथ में ये शिक्षक भी हैं, और इन्हें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है? तो उत्तराखंड के डॉक्टर अरुण जुगरान जी को भारतीय युवा अकादमी के लिए चयनित किया गया। किसे? डॉक्टर अरुण जुगरान जी को। अगला हमारा प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कोविड अभियान कब शुरू किया गया था? 3 जनवरी 2022 को। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है।
अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं। कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं वो? प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा जी ने। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को चुना गया है। यह प्रश्न शायद मैं पहले भी करा चुका हूं, फिर भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को चुना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान टूर्नामेंट में उत्तराखंड से किसका चयन हुआ है? तो 35वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान टूर्नामेंट में उत्तराखंड से आराध्य जैन का चयन हुआ है और इनका संबंध है देहरादून जनपद से। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तराखंड के कितने बालकों को दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इससे दोस्तों एक प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, 2020 के संदर्भ में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर दोबारा पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उत्तराखंड के कितने बालकों को सम्मानित किया जाएगा? 2 बालकों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन? सीएम रावत, जिनको नवाचार के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा, और अनुराग रमोला, जिन्हें कला और संस्कृत के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेनली 2 जो हमारे बालक हैं, शिवम रावत और अनुराग रमोला, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तराखंड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है कि चाक सम्मान समिति ने वर्ष 2021 का सोहनवीर सिंह प्रजापति स्मृति चाक कविता सम्मान किसे देने की घोषणा की है? या फिर प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि वर्ष 2021 का चाक कविता सम्मान किसे दिया जाएगा? तो शिव प्रसाद जोशी जी को वर्ष 2021 का चाक कविता सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। इनके किन किन कविता संग्रह के लिए? तो रिक्त स्थान और अन्य कविताएं कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 2021 का चाक कविता सम्मान प्रदान किया जाएगा। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय और बोर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से नवाजा गया है। तो ये जो सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र है, इसे दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय और बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से नवाजा गया है। यह कहाँ पर स्थित है? रानीपुर हरिद्वार में स्थित है सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र। तो सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रानीपुर हरिद्वार में स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होम मिनिस्ट्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से किसे? सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र को। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो देहरादून में उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देवेंद्र मेवाड़ी जी को नाटक में विज्ञान रचना के लिए वर्ष 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसे? देवेंद्र मेवाड़ी जी को। किस रचना के लिए? नाटक में विज्ञान रचना के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि औखाण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, वेणीराम अंसवाल जी है, पहाड़ी मुहावरा और लोकोक्ति से कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी दोस्तों इंपोर्टेंट है कि बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार शायद दिसंबर वाले में भी मैं आपको करा चुका हूँ, देवेंद्र मेवाड़ी जी को दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 17वीं वन रिपोर्ट हमारी आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया हुआ है, जल्द ही मैं बना दूंगा, लेकिन ज़्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? सिर्फ दोस्तों नाम मात्र की वृद्धि हुई है, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आती है, मैंने आपको बताया हुआ था। इससे पहले कब आई थी? 2019 में आई हुई थी, उसके बाद में अभी 2021 की वन रिपोर्ट आ गई है। और उत्तराखंड का जो वन क्षेत्रफल है उसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और पहले उत्तराखंड राज्य का कुल वन क्षेत्रफल 24,303 के आसपास में था, अभी उत्तराखंड राज्य का कुल वन क्षेत्रफल 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। जबकि फॉरेस्ट कवर मतलब परसेंटेज अगर पूछा जाएगा वन क्षेत्रफल का परसेंटेज, तो 45.44% है। पिछली बार भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो घसपड़ गांव, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ इसी घसपड़ गांव को दोस्तों पहले बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये घसपड़ गांव जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों
कि मोहम्मद सलीम का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मोहम्मद सलीम जो कि अल्मोड़ा से संबंधित माने जाते हैं और इनका संबंध माना जाता है किससे, चित्रकारिता से। ठीक है, तो ये चित्रकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ये है हमारे जनवरी 2022 माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी करंट अफेयर्स छूट गया होगा तो हम उसे फरवरी माह के करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक। याद रखिएगा, धन्यवाद।